माय नेम इज मोहम्मद इमरान और मेरे साथ को फाउंडर जो भी हैं वो हैं हुसैन जी। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो फायर सेफ्टी को लेकर थी। उसमें ये था कि फायर सेफ्टी को लेकर क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये हर दूसरा बच्चा जो है वायलेंस का शिकार होता है इंडिया में और 0 से 18 तक उम्र पहुंचते पहुंचते 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। और एक हाल की नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार जो डेटा हमें प्राप्त हुआ था 2019 और 20 के दरमियान का, तो 1.5% बच्चे जो होते हैं वो सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान में कानून बनाए गए हैं वो चाइल्ड वायलेंस को लेकर दी ड्यूरिंग जस्टिस एक्ट है और दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जिसको पॉस्को एक्ट कहते हैं। और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं वो है सेव दी चिल्ड्रन चाइल्ड राइट्स फॉर यू, चिल्ड्रन हेल्थ फाउंडेशन, स्माइल प्रथम, इसके अलावा भी कई सारे एनजीओ जो हैं इसमें भाग लिए हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बॉडी जो काम कर रही है वो नेशनल लेवल पे भी काम कर रही है, जिसका नाम है द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एंड उसके अलावा इसी तरह से स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम कर रही है। और हम अगर जो बात करते हैं कि इंडिया में लड़कों बच्चों को राइट्स क्या क्या दिए गए हैं, तो मेन 4 राइट संविधान के अनुसार दिए गए हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है, चाहे भाषा हो, सुरक्षा हो और शिक्षा हो, उनके लिए जरूरी है। तो हमने उसके लिए सॉल्यूशन पर बात करें तो हमने जो सॉल्यूशन निकाले उसके लिए पंचायत लेवल पर कमेटी में संरक्षण कमेटी बनाई जाए जो उनके बाद बच्चों के लिए काम कर पाए। स्कूल में सप्ताह में एक दिन ऐसा हम रखें जो साइंस सेफ्टी के बच्चों के लिए अवेयर कराया जाए। और उसके अलावा जो हम जिसको जोड़ सकते हैं वो खेत लीडर हो सकते हैं, आशा आंगनबाड़ी सेफ्टी, जो ग्राउंड रूट लेवल पे काम करें। और ये है कि हम हिंसा मुक्त विद्यालय पे काम करें। जो और आगे सॉल्यूशन की बात करूं, जो लोग बचपन में वायलेंस का शिकार हो जाते हैं हमेशा सोचते हैं कि उनको अपने साथ जोड़ें और जो उनके लिए सक्षम हो काम करने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ अगर इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं तो बच्चे बता पाएंगे कि उनके लिए समस्याएं क्या आ रही है, उनको कौन से वायलेंस का शिकार हो रहे हैं। और अगर इम्पैक्ट की बात करूं तो इम्पैक्ट इससे पड़ सकता है, नो वायलेंस कम्युनिटी बन सकती है, लोगों में चाइल्ड वायलेंस को लेकर अवेयरनेस आ सकती है। और मैंने जो ये चुटकी तोड़ने का चित्र बनाया हुआ है, मेरे को फाउंडर ने सही किया। नो मतलब नो, अगर बच्चों को हम इससे बता सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं। मेन हमारा कहाँ लेक हो जाता है कि हम बच्चे को जागरूक नहीं करा पाते, अवेयर नहीं करा पाते, क्योंकि वो चीजों को कोई अगर टच कर रहा है, बैड टच हो रहा है उसके लिए तो समझ नहीं पाता है। अगर हम उससे मेन फोकस यही होना चाहिए कि बच्चों को हम उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम चाइल्ड सेफ्टी में बात करते हैं तो हो सकता है। और मैं अगर एक बच्चे से शुरुआत करता है तो ये पूरा, अगर हमारी बुनियाद मजबूत होती है तो पूरी इमारत मजबूत खड़ी हो सकती है। और एक बच्चे से लेकर सभी को बताते चले तो पूरा जागरूक और पूरी दुनिया जागरूक हो सकती है, पूरे भारत के अलावा भी। और एक शेर इससे मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया।